ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय। चंचला को शिव पद की प्राप्ति। ब्राह्मण बोला, मुझे यह प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान हो गया। यह सब सदाशिव की कृपा है। अब तू भयभीत न हो, शिव जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि हुई जो विषयों से वैराग्य हुआ है। पश्चाताप से युक्त तुम्हारी मति शुद्ध हो गई। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण से जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा अन्य उपाय से नहीं होता है। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती जी उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तब वह शुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इसकी रचना की है। बहुत से पापी इसी कथा के श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। श्रवण से सब प्रकार के मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। शिव भक्ति से विमुख मोह माया में पड़े हुए मनुष्य को बिना पूंछ का पशु हो जाना चाहिए। वह कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी परम पवित्र कथा को सुनकर विषयों से मन को हटा ले। शंकर भगवान की कथा के श्रवण से तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, तब मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। सूत जी बोले, यह कहकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मग्न मौन हो गए। तब चंचला प्रसन्न चित्त हो आंखों में आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों में से उठकर परम शांति से गदगद हो ब्राह्मण से वैराग्य युक्त वचन बोली, हे शिव भक्त, आप धन्य हैं, परोपकार परायण हैं, श्रेष्ठ जनों में वर्णनीय हैं। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विषय से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, शिव पुराण सुनने की इच्छा से वह ब्राह्मणी वहीं द्विजवर की सेवा में रहने लगी। वह उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़े सदैव उपस्थित रहती थी। उसकी रुचि देखकर पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण को उत्तम कथा उसने सुनी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य वर्धनी एवं मुक्तिदायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। वह नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा बलकल धारण कर लिए थे, सारे अंगों पर भस्म रमाए थी, रुद्राक्ष पहनती थी, वाणी का संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरु उपदेश के द्वारा शिव नाम का जप करते हुए उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान करते हुए चंचला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त उसने बिना ही कष्ट के देह छोड़ दिया। तब शिव गणों से संयुक्त एवं शोभामान दिव्य विमान स्वयं शिव ने वहां भेजा। शिव गणों ने उसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया और उस दिव्य अंगों वाली दिव्य भूषण पहने स्त्री ने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी का दर्शन किया। शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले थे। गणेश, भंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ, पंचमुख, त्रिलोचन, चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे। जिनके वामांग में विद्युत के समान गोराजी विराजमान थी। कपूर के समान गोर, सर्व अलंकार विभूषित, श्वेत भस्म रमाए श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन कर चंचला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी ने तो उस चंचला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।